आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुकी ट्रेडमार्क एम्पायर की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के बारे में जानेंगे, उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ने से पहले और उसकी शुरुआत करने से पहले हम उत्तराखंड का इस टॉपिक पे यानी कि उत्तराखंड पे हम कई आगे को सीरीज़ बनाएंगे। तो उस सीरीज़ की ये पहली वीडियो होगी और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के इंट्रोडक्शन के बारे में। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से टूटकर या फिर उससे हटकर, उससे काटकर एक नए राज्य की स्थापना हुई जिसको नाम दिया गया उत्तरांचल। जब उत्तरांचल का गठन हुआ उस समय केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी पीएम रहे थे, और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी। राजनाथ सिंह उस समय वहाँ के सीएम थे। तो अगर हम उससे पुरानी की बातों को देखें तो 1 अगस्त 2000 को यूपी रिफॉर्मेशन बिल लोकसभा में पारित हुआ। उसके बाद 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ और 28 अगस्त 2000 को प्रेसिडेंट के द्वारा पास होकर उसे फाइनल मंजूरी मिल गई। और इसी के बाद 9 नवंबर 2000 को एक नए राज्य, जो कि भारत का 27वां राज्य था, उत्तरांचल का गठन हुआ। इससे पहले जो 26वां राज्य भारत का बना था वो भी नवंबर के महीने में ही उसी साल 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। और उसी साल नवंबर के महीने में भारत का 28वां राज्य भी बना जिसका नाम था झारखंड, और ये हुआ था बिहार से अलग। उसके बाद पंजाब के तत्कालीन प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसने उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की सीमाओं का निर्धारण किया। और उत्तरांचल के पहले गवर्नर बनाए गए सुरजीत सिंह बरनाला। पहले सीएम बनाए गए नित्यानंद स्वामी जो कि बीजेपी के थे। और पहले मुख्य न्यायाधीश नैनीताल के बनाए गए जस्टिस अशोक अभेंद्र देसाई। और बाद में जब चुनाव हुए तो पहले निर्वाचित सीएम बने कांग्रेस के एनडी तिवारी। वो 2002 से 2007 तक उत्तरांचल के सीएम रहे, और उन्हीं के समय में 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। और उस समय भारत के जो प्रेसिडेंट थे वो एपीजे अब्दुल कलाम बन चुके थे। अब बात करेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप का। तो उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखना चाहिए। लैटीट्यूड की बात करें यानी अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ में उत्तराखंड चौड़ाई में फैला हुआ है, जो कि 320 किलोमीटर है। और 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से 81 डिग्री 02 मिनट ईस्ट में उत्तराखंड लंबाई में फैला हुआ है, जो कि 358 किलोमीटर है। जबकि टोटल एरिया उत्तराखंड का है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए यानी अगर एरिया वाइज देखा जाए तो उत्तराखंड इंडिया का 19वां राज्य है। यानी कि उत्तराखंड से 10 छोटे राज्य और हैं जिनका क्षेत्रफल उत्तराखंड से कम है। अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो इनमें है पहले पंजाब, हरियाणा, गोवा, केरल, और नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी के जो राज्य हैं उन सभी का क्षेत्रफल भी उत्तराखंड के क्षेत्रफल से कम है। हिमालयी राज्यों के क्रम में देखें तो उत्तराखंड 11वें नंबर पे आता है। उत्तराखंड से पहले अगर हम उत्तर से देखें पूर्व की तरफ तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पर उत्तराखंड आता है, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब आते हैं। लेकिन उत्तराखंड जो है वो सबसे नया राज्य बना है, इसलिए वो हिमालय राज्यों की श्रेणी में, हिमालय राज्यों के क्रम में 11वें नंबर पर आता है। यहाँ पर हिमालयी राज्यों से मेरा तात्पर्य है उन राज्यों से जिन राज्यों में हिमालय का अस्तित्व है, यानी कि वहाँ पे हिमालय पाए जाते हैं जिन राज्यों में, वही राज्य हिमालयी राज्य कहलाते हैं। अब बात करें उत्तराखंड के प्रशासनिक स्वरूप, तो उत्तराखंड मेनली 2 मंडलों में विभाजित है, एक तो गढ़वाल मंडल और एक कुमाऊं मंडल। और इन दोनों मंडलों को मिलाकर कुल उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, जनपद भी कहते हैं जिन्हें आमतौर पे, और 102 तहसीलें हैं। उप तहसीलों की संख्या 8 है, नगर निगम 6 हैं, विकासखंड 95 हैं,
और भी ऐसे और कुल ग्रामों की बात करें तो गांव जो विलेजेस हैं वो 16,793 यानी कि 16,793 गांव उत्तराखंड में है रजिस्टर्ड। अब आप इस डायग्राम में देखिए, ये मैंने बनाया है उत्तराखंड का। इस डायग्राम में जो बाहरी ज़िले हैं यानी कि आउटर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे उत्तराखंड के, उनके सामने मैंने उनके कैपिटल लेटर्स में उनके इनिशियल्स लिख दिए हैं। जैसे कि उधम सिंह नगर के आगे यू लिखा है और चंपावत सी, ऐसे ही करके सभी के आगे मैंने उनके इनिशियल्स लिख दिए हैं। अब आगे को हम पौड़ी से शुरू कर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और इन सभी इनिशियल्स को, सभी जो कैपिटल लेटर हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स के, इन सभी को एक क्रम में लिख के फिर उसे याद करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई हुई है। आप इस वाले डायग्राम में उस चीज़ को देख भी सकते हैं। हम लेंगे PNUC PCU DD और उसके बाद H। तो अब हम इन्हें लेते हैं और इन्हें एक क्रम में लिख देते हैं। और अब मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। तो ये कहानी है 3 सरकारों की, एक पंजाब सरकार, एक उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार और एक USA सरकार यानी अमेरिका की सरकार। एक बार USA की सरकार ने सोचा कि यार एक कॉलेज खोला जाए, या तो पंजाब में एग्रीकल्चर कॉलेज खोलते हैं या फिर उत्तराखंड में एक BA कॉलेज खोलते हैं, नया कॉलेज। तो जो USA की सरकार थी वो पहुंची भारत दोनों से मिलने। तीनों सरकारों ने मिलके कॉलेज खोलने के बारे में कोई भी डिसीजन देने से पहले सर्कस देखने का प्लान बनाया और तीनों जने चल गए सर्कस देखने। यहाँ पे जो सर वो शो करता है चमोली ज़िले को। कैसे करता है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो तीनों सरकारों के लोग सर्कस देखने चल दिए, लेकिन जब वो सर्कस से बाहर आए तो कुछ अलग हुआ। पंजाब सरकार ने कुछ ऐसा कहा जिसे आपको याद रखना होगा। पंजाब ने उत्तराखंड कांग्रेस पर सर्कस में USA को डोसा दिखाकर हिप्नोटाइज करने का आरोप लगाया। अब आपको करना ये है कि आपको ये स्टेटमेंट हूबहू याद होना चाहिए। ये आपके काफ़ी काम आएगा आगे जब हम जिलों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद USA ने अपना फैसला सुनाया। उसने कहा देखो BA करना राइट रहेगा। तो इस तरह हम सभी इनिशियलों को यूज़ करके एक बाउंड्री बना सकते हैं जिसमें चारों तरफ से हम उन 9 राज्यों के नाम लिख सकते हैं और बाकी के जो बीच में बचे राज्य हैं उसमें हम BART लिखकर पूरे 13 राज्यों का उत्तराखंड बना सकते हैं। उस स्टेटमेंट के आधार पर जब आप राज्यों का क्रम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। P से पौड़ी गढ़वाल, N से नैनीताल, U से उधम सिंह नगर, C से चंपावत, P से पिथौरागढ़, C से चमोली, U से उत्तरकाशी, DD से देहरादून और H से हरिद्वार। बाकी के जो 4 BART बीच में बचे उनसे होगा B से बागेश्वर, A से अल्मोड़ा, R से रुद्रप्रयाग और T से टिहरी गढ़वाल। अगर आप इस जगह से लाइन खींच दें तो उत्तराखंड को 2 मंडलों में बांट सकते हैं, जो कि एक है गढ़वाल मंडल और ये कुमाऊं मंडल। आइए अब जानते हैं उत्तराखंड की सीमाओं के बारे में। तो उत्तर में यानी कि नॉर्थ में तिब्बत है जो कि चीन का हिस्सा है और हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड को तिब्बत से अलग करती है। दक्षिण में उत्तर प्रदेश है जो कि उत्तराखंड से लगा हुआ है। पूर्व में यानी कि ईस्ट में नेपाल है उत्तराखंड के और काली नदी दोनों को अलग करती है, दोनों का सीमा निर्धारित करती है। पश्चिम में यानी कि वेस्ट में टॉस नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से अलग करती है। बात करेंगे उत्तराखंड संबंधित आंकड़ों की। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है 1,86,292, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का सिर्फ 0.83% ही है। और उत्तराखंड जनसंख्या के दृष्टि से
यानी कि पॉपुलेशन वाइज उत्तराखंड भारत का 19वां राज्य है। अगर हम यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड करें तो उत्तराखंड जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 20वां राज्य बन जाता है, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या उत्तराखंड से ज़्यादा है। उत्तराखंड के जनसंख्या अगर जिलों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जाहिर सी बात है उसी ज़िले में होगी जहाँ हरियाली होती है, और सबसे कम जनसंख्या होगी उस जगह पे जहाँ पे रेत होती है। इसे आप ऐसे समझिए, हरियाली यानी ज़्यादा जनसंख्या वाला इलाका, तो एच से हरिद्वार, और रेत यानी कम जनसंख्या वाला इलाका, तो आर से रुद्रप्रयाग। क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा सर्कस यानी कि चमोली, और सबसे छोटा जिला हो जाएगा चंपावत यानी कि कांग्रेस। आपको कांग्रेस और सर्कस ऐसे करके इसे याद करना होगा। जैसे सर्कस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है और कांग्रेस क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, ये आपको याद रखना है। अब बात है साक्षरता दर की। तो इंडिया की साक्षरता दर है 74.04%। उत्तराखंड की साक्षरता दर है 78.82%। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला है देहरादून, जिसकी साक्षरता दर है 84.3%, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है उधम सिंह नगर 73.1%। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की, यानी कि लिंगानुपात, मतलब प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो सबसे पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। टोटल इंडिया में है 940, उत्तराखंड में है 963, और उत्तराखंड का वो ज़िला जहाँ सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है वो है अल्मोड़ा, जहाँ पे है 1139। जबकि सबसे कम सेक्स रेशियो वाला ज़िला है हरिद्वार, जहाँ पे सिर्फ 880 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या या फिर व्यक्तियों की संख्या। तो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382। उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी है 189। और गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी में जो स्थान है पूरे देश में वो है 19वां। तो क्षेत्रफल में भी 19वां राज्य है उत्तराखंड, जनसंख्या में भी 19वां राज्य है उत्तराखंड, और पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व में भी 19वां राज्य है उत्तराखंड, अगर यूनियन टेरिटरीज़ को न शामिल किया जाए तो। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है हरिद्वार, जहाँ पे 801 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। जबकि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है वो है उत्तरकाशी, जहाँ पे सिर्फ 41 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, क्योंकि उत्तरकाशी के ऊपर की तरफ है कि हिमालय के नज़दीक है, वहाँ पे काफ़ी ठंडा इलाका है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे कम लोग रहते हैं और वहाँ पे का जनसंख्या घनत्व भी कम है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के राज्य चिन्हों के बारे में, यानी कि स्टेट सिंबल्स ऑफ उत्तराखंड। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के सरकारी राज्य चिन्ह, यानी कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल लोगो उत्तराखंड का। इस चिन्ह में आप देख सकते हैं कि ऊपर 3 पर्वत बनाए गए हैं, जिनमें से बीच वाले पर्वत पर अशोक, सम्राट अशोक जो थे उनकी लाट का चित्र रेड बैकग्राउंड में रखा गया है। और जो नीचे की तरफ 4 आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये गंगा नदी की लहरों का प्रतीक माना जाता है, और इसे सभी सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है इस चिन्ह को, क्योंकि ये उत्तराखंड का ऑफिशियल गवर्नमेंट सिंबल है। ये है उत्तराखंड का स्टेट एनिमल, यानी उत्तराखंड का राजकीय पशु, कस्तूरी मृग या फिर एल्पाइन मस्क डियर इसे बोला जाता है इंग्लिश में, और इसका साइंटिफिक नेम है मॉस्कस साइरोसोगास्टर। ये ऊंची जगहों पे, जैसे 15,000 फीट से ऊंचाई वाले जो जंगल होते हैं अधिकतर वहाँ पाया जाता है, जैसे केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इन सब जिलों में जो ऊंचाई पर स्थित है वहीं ये अधिकतर देखने को मिलता है। उत्तराखंड का स्टेट ट्री या फिर राज्य वृक्ष बुरांस, इसे रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम भी कहते हैं, और ये 1500 मीटर से 3500 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर पाया जाता है। और इसमें मार्च और अप्रैल के महीने में जब फूल खिलते हैं तो ये पूरे जंगल को मानो सजा सा देता है। फूलों का जूस बनाया जाता है, जो कि पर्वतीय इलाकों में काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, और बल्कि उत्तराखंड द्वारा बुरांस का जूस जो है, बुरांस के फूलों का जूस है, वो अन्य राज्यों को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। उनका स्टेट फ्लावर यानी कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल,
इसे सोसूरिया अब वेलिटा भी कहते हैं। ये भी ऊंचाई वाले इलाकों में, जहाँ जैसे बर्फीले इलाके जो होते हैं अधिक ऊंचाई वाले, उन्हीं पे पाया जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है हिमालयी क्षेत्रों में और प्रदूषण के आदि के कारण अभी धीरे धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड का स्टेट बर्ड यानी राज्य पक्षी मोनाल, इसे लोफोफोरस इम्पेजेनस कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है फीवेंट। पहले मोनाल हिमाचल प्रदेश का भी स्टेट बर्ड हुआ करता था, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में अपना स्टेट बर्ड बदल कर वेस्टर्न ट्रैगोपन बना दिया है, जबकि अभी भी नेपाल का नेशनल बर्ड यही मोनाल, हिमालयन मोनाल है। ये है उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल। हाल ही में यानी फरवरी 2016 में इसे राज्य के वाद्य यंत्र की संज्ञा दी गई। ढोल उत्तराखंड के कई त्योहारों और कई पर्वों जैसे होली आदि में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ एक छोटा नगाड़ा भी प्रयोग किया जाता है। नगाड़ा जो है वो ढोल के कंपैरिजन में पतली आवाज़ निकालता है, और ढोल को कुमाऊनी या फिर क्षेत्रीय भाषा में ढोल दमाऊ भी कहा जाता है। बात करते हैं उत्तराखंड के स्टेट सॉन्ग यानी कि राज्य गीत की। फरवरी 2016 में इसे राज्य गीत की संज्ञा दी गई और इसे लिखा गया है हेमंत बिष्ट द्वारा, और इसके कंपोज़र और सिंगर हैं नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा सारस। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। दर्शन संस्कृति धर्म साधना, दर्शन संस्कृति धर्म साधना, श्रम रंजित तेरा कण कण। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।